हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं संभावना सेठ की। तो संभावना सेठ को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ और बीच में देखना बंद कर दिया था, थोड़ा मोनोटोनस हो गया था उसका। और फिर मैं संभव पता नहीं क्यों इन लोगों पे इब्राहिम पे स्विच कर गई और फिर इनका तो ड्रामा चल ही रहा है कई सालों से। बट संभावना सेठ को मैं काफ़ी सालों पहले देखती थी और बीच बीच में भी देखती रहती थी। तो अभी पता चला है, ऑब्वियसली कई दिन पहले आ गई थी न्यूज़ कि उनकी मदर की डेथ हो गई है। और मैंने उनकी मदर को देखा है उनके बहुत सारे व्लॉग्स में। मैंने उनकी मदर जब बिल्कुल हेल्दी थी, उनकी शादी के व्लॉग में, व्लॉग नहीं बनाती थी उस टाइम बट शादी के जो वीडियोस वगैरह हुए थे आए थे, तब देखा था बिल्कुल हेल्दी फिट एंड फाइन बैठी हैं, उनसे उनके साथ बैठ के बातें कर रही हैं, कार में बैठ के कहीं जा रहे थे। वो सब देखे हैं मैंने उनके वीडियोस। और किस तरीके से वो उनको स्ट्रोक आया था, ये संभावना ने काफ़ी टाइम तक छुपा के रखा था, नहीं बताया था, नहीं दिखाया था अपनी माँ को। वो दिल्ली जाती थी, दिल्ली में उनके पेरेंट्स रहते थे, वो जो उनके भाई के साथ रहते थे, भाई भाभी के साथ। तो वहाँ जाती थी, दिखाती थी कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, बट पापा से बातें करती थी छत पे, चाय वाय पीते थे। वो सब मैं देखती थी, मुझे अच्छा लगता था। मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती है कि वो बहन नंद आई है तो भाभी सब बातें बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, वो सब। और पापा को दिखाती थी। और फिर क्या हुआ कि उनके पापा, कोविड के टाइम पे उनके पापा की डेथ हो गई, कोविड पीक टाइम पे, और उसका उसने व्लॉग वगैरह भी बनाया था। एंड शी वॉज क्वाइट हर्ट। ऑब्वियसली एकदम से हेल्दी उसके पापा थे और अचानक से बस कोविड हुआ और डेथ हो गई। तो और अभी उसके बाद फिर उन्होंने अपनी माँ को धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दिया था। वो काफ़ी रेगुलरली दिल्ली जाती थी बॉम्बे से। और माँ का काफ़ी हालत ख़राब थी। मैं देखती थी तो काफ़ी मुझे शॉकिंग लगता था, व्हील चेयर पे रहती थी, उनको ट्यूब लगी हुई थी और ट्यूब से ही खाना वाना खिलाती थी। तो शुरू में तो संभावना नहीं दिखाती थी ये सब चीज़ें, लेकिन धीरे 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 शायद पब्लिक ने सपोर्ट किया होगा कि मतलब जो भी है सही है, अभी हो जाता है इंसान का, किसमें इंसान की क्या गलती है और क्या ही उसका उसकी मतलब चलती है इसमें। राइट, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरीके से बीमार हो, लेकिन जैसा भगवान की मर्जी। तो वो दिखाती थी कैसे अपनी माँ का ध्यान रखती है, उनका हंसाती है, मिलती जुलती है, और माँ रोती रहती थी अक्सर ही, मतलब काफी खराब लगता था, दिल दुखता था उनको देख के। तो अब वो चली गई हैं। तो आज संभावना ने अपना व्लॉग बनाया था तो बैठ के बातें कर रही थी। तो काफी टचिंग था। वो यही बोल रही थी कि पता नहीं उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। खुश होना चाहिए इन द सेंस कि वो, उसकी माँ एक बेटर प्लेस पे चलेगी, माँ की सारी सफरिंग खत्म हो गई है। और मतलब होता ही है ना, एक इंसान कोई भी फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है कि वो, मतलब उसकी माँ को 3 स्ट्रोक आ चुके थे, उनकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट पैरालिटिक हो चुकी थी, व्हील चेयर पे रहती थी वो, 1 साल से ना पानी पी सकती थी, ना खाना खा सकती थी। उनको ट्यूब से ही फीड किया जाता था। तो सोच सकते हो आप कि कितनी हालत ख़राब हो गई। ना वो बोल सकती थी। मैंने उनको जब भी अपने उसके व्लॉग्स में देखा, वो मोस्टली रोती सी रहती थी और बोल ही नहीं पाती थी, मतलब कुछ वर्ड भी नहीं बोल पाती थी, कुछ बता ही नहीं पाती थी। तो संभावना उस टाइम भी बोलती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती हैं, हो क्या रहा है। तो आज के व्लॉग में संभावना ने बताया कि उनके तो बॉडी में 2 फ्रैक्चर भी पाए जब वो, मतलब बीमार थी, उन्हें इस बार हॉस्पिटल लेके गए। क्योंकि जब सोचो पैरालिटिक है और फ्रैक्चर हो गया किसी भी रीजन से, या बॉडी बोन वीक हो गई है कैसे भी, तो इंसान बता ही नहीं पा रहा है। तो कैसे मतलब वो ठीक होएगा, कैसे किसी को पता चलेगा। और तो जो भी है, मतलब ये ट्यूब व्यूब चेंज होती है एक टाइम के बाद, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कॉम्प्लिकेशंस, और बेसिकली जो भी है वो हॉस्पिटल में गई, वापस लेके आए और संभावना के सामने ही उनके रहते रहते ही दिल्ली में वो एक्सपायर हो गई। तो बता रही थी वो संभावना की, काफ़ी दुख की बात है। और कोई भी रेडी नहीं होता, जैसे लाइक मैं आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीबॉडी दैट वी ऑलवेज नो दैट वन डे वी आर गोइंग टू लूज आवर पेरेंट्स, बट when that day comes, it is a terrible situation because we are never ready for that. तो ऑब्वियसली उसको, शी विल टेक सम टाइम, जैसे होता है ना, लाइफ गोज ऑन। तो चीज़ें रुकती नहीं है, जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी चलती रहेगी। But if Sambhavna is listening by any chance to this podcast, Sambhavna, hugs to you, lot of hugs to you. In fact, it's not just, I mean, I do not follow you that much these days, but I feel your pain. एंड जिस तरीके से तुमने अपने आप को कंडक्ट किया, बिल्कुल सही किया। कई लोग बहुत ऐसे भी होते हैं जो हर एक चीज को ना कैप्चर करना चाहते हैं, ब्लॉगर्स जो होते हैं स्पेशली, चाहे तो वो अपनी माँ का अलग अलग एरिया टाइम पे ब्लॉग्स बना सकती थी, और पब्लिक पागलों की तरह देखती है इस टाइप के ब्लॉग्स। है पब्लिक क्रेजी थोड़ी सी तो देखती है।
उसको ये सब, पब्लिक को ये सब देखने में कुछ ना कुछ तो मजा ही आता है। जो भी है, वायरल चीजें होती है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है, मतलब हॉस्पिटल का स्टे दिखा देती या लास्ट का कुछ रिचुअल्स दिखाती है, कुछ भी करती, ये सब हिट हो जाता है उसका बहुत ज्यादा। बट शी इज अ सेंसिबल पर्सन एंड शी डिड नॉट शो एनीथिंग। आज 13-14 दिन होने के बाद शी केम फॉर व्लॉगिंग एंड शी वाज जस्ट सिटिंग ऑन द सोफा एंड टॉकिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस, और अपनी माँ की बातें बता रही थी, पिताजी की बातें बता रही थी, वो सब बता रही थी। एंड शी वाज आल्सो सेइंग दैट जब उसकी माँ को 5 साल पहले स्ट्रोक आया था, तो उसको भी एंग्जाइटी अटैक आया था। ऑब्वियसली देखो, बेटी है उन्हीं की, तो उन्हें वो बताई थी कि मुझे फेयर था कि मुझे ना हो जाए वही सेम चीज, राइट? क्योंकि हेरिडिटरी होती है बहुत सारी चीजें, अगर माँ पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों को भी हो जाएगा, तो फेयर हो जाता है। मतलब 3 साल से उसने माँ को बेड पे देखा है, और जो कंडीशन में, मैं तो 5 मिनट का ब्लॉग देखती थी तभी मुझे बहुत पेनफुल सिचुएशन लगती थी। सोचो कोई घर में या किसी का क्लोज फैमिली मेंबर ऐसी सिचुएशन में है, तो उस फैमिली पे क्या बीतती होगी। तो वो डर तो सभी की लाइफ में होता ही है कि ऐसा ना हो जाए हमारे साथ, ऐसा ना हो जाए मतलब हमारे एकदम क्लोज वन के साथ। तो कहती थी कि उसको बहुत एंग्जाइटी रहती थी, और वो उसके लिए मेडिकेशन पे भी रहती थी, काफ़ी एंग्जाइटी की मेडिकेशन, और उसी की वजह से वो वेट लूज भी नहीं कर पा रही थी। तो देखिए, जो मेंटल हेल्थ है ना, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मेंटल हेल्थ पे लोग बात नहीं करते, और जो करते भी है तो उनको बोला जाता है कि अरे ये तो डिप्रेशन वाली बात है, रईसों के चोचले हैं। कहीं ना कहीं हाँ भी, क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें खाने कमाने से फुर्सत नहीं मिल पाती। जिसके पास थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल मनी है, उसको और चीज़ों की चिंता होती है, और कंपटीशन की चिंता होती है, कहीं ना कहीं और पैसा बनाने की चिंता होती है, और बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। जो भी रेपुटेशन बनी है वो खो ना जाए, और भी कुछ सोशलाइजिंग करनी है, कुछ भी, तो वो स्ट्रेस आता है। और ये स्ट्रेस ना बहुत सारा कंपटीशन की वजह से ही आता है। जैसे बिल्कुल छोटे छोटे गांव है जिन्हें सिर्फ काम करना है, खाना है, पीना, सोना है, तो वो उनको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। जो शहरों में रह रहे हैं उनको देखते हैं, मेरे 10 दोस्त हैं, 10 में से 6 मुझसे आगे हैं, 6 मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, 6 मुझसे बेटर कर रहे हैं, 6 अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उनके फ्रेंड्स अच्छे हैं, वो वेकेशन पे जा रहे हैं। तो जो इस टाइप का कंपटीशन आता जाता है ना, कि हम पीछे कहीं मिस होते जा रहे हैं, फोमो होते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम लोग पीछे ना छूट जाएं, तो वो एक अनहेल्दी कंपटीशन होता है, और उसी से ये सब ज्यादातर स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है, कि उसकी लाइफ बेटर है, इसकी लाइफ बेटर, सबकी लाइफ मुझसे बेटर है, मेरी लाइफ बेटर नहीं है। खैर, या फिर किसी तरीके का कोई फियर या डर या ट्रॉमा, जैसे उसने बताया कि उसको डर था कि मुझे ऐसा ना हो जाए। तो उन सब चीज़ों में ये सब आ जाता है, एंग्जाइटी। और उसने बताया भी 5 साल से दवाई खा रही है, उसने कभी पहले बताया नहीं था। अगेन कुडोज टू हर टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि बहुत लोग नहीं बताते। और घबराहट का जो नाटक करते हैं फालतू के, उनसे तो मुझे बहुत ही चिढ़ है। घबराहट, जो एंग्जाइटी अटैक्स होने आना, ये एक बहुत सीरियस इशू है। तो बेसिकली संभावना ये सब बातें बता रही थी, एंड बता रही थी कि पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट कर भी लो, लेकिन एक एम्प्टीनेस फील होती है, जैसे उसको हो रही थी, बता रही थी कि एम्प्टीनेस बहुत फील हो रही है, मुझे पता भी नहीं मैं क्या करूंगी। तो वो तो होती ही है, क्योंकि 5 साल से उसका एक इमोशनल कनेक्ट बना हुआ था कि मेरी माँ कैसी होगी, माँ से बातें करती होगी, फेस टाइम पे देखती होगी, बातें तो क्या ही करेगी माँ से, बट फेस टाइम पे देखती होगी। और दिल्ली जाने का प्लान करती रहती थी, जैसे हर 2-3 महीने में जाती ही थी। एक होता है कि एक फैमिली मेंबर है, उसको देखना है, उसको मिलना है, पता है एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन वो होता है जब तक है तब तक तो देखना है, मिलना है, संभालना है। और भाई भाभी भी बहुत अच्छे से संभालते थे उनको, तो कुडोज टू देम ऑल्सो। सब लोग ऐसे इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनसे बचना ही चाहते हैं, बहुत लोग, आजकल जमाना बदल गया है। तो उन्होंने भी अच्छे से संभाला, और संभावना ने भी अपना फर्ज अच्छे से निभाया, बार बार जाती थी बॉम्बे से। तो एक वो एम्प्टीनेस तो आएगा ही, कि अब एकदम से वो चीज़ खत्म हो गई जिसके लिए वो मेनली जाती थी। अपने भाई भाभी से तो मिलने हर 2-3 महीने बाद नहीं जाएगा ना कोई, बॉम्बे से फ्लाई करके दिल्ली बार बार। माँ ही रीजन थी कि माँ एक दिन नहीं रहेगी, तो मतलब चले जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मिल लो। तो वो एक और चीज। तो आई नो शी विल टेक सम टाइम। और जो भी होते हैं, इंसान के फियर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, पेन्स होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, वो इंसान अपने तक ही रखता है। हर चीज आके ब्लॉग पे रो रहा है तो नहीं रोएगा। अगर ऐसा ब्लॉग पे आके रोएगी वो, तो कौन देखेगा? कोई भी एक रोता हुआ चेहरा तो नहीं देखना चाहता। तो सबको एंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉग देख रहे हैं कोई किसी का, कि अगर वो आके सिर्फ अपना दुख 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 बताएगी तो नहीं देखेंगे लोग। अब आपको किसी को पता ना हो, स्नैपी गर्ल्स जिसको पता है वो पता ही है उनकी स्टोरी। मैं उसको भी देखती थी। आप लोग सोचते होंगे मैं कितनों को देखती हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है कि नहीं, मेरे पास काम है, मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ। बट बीच बीच में ये सब देख लेती थी। और ये सब कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुआ, जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ। उससे पहले ऑफिस जाते हो तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हो।
जब वर्क फ्रॉम हुआ है तो तुम्हारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि चलो टाइम पास के लिए बीच बीच में कभी कुछ देख लिया। तो जो स्नैपी गर्ल्स है उसके भी बहुत फॉलोवर्स थे, बहुत व्यूज आते थे, लेकिन जब उसके हस्बैंड की, जो सेकंड मैरिज वाली भी हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अभी ऑब्वियसली बहुत एक्सट्रीमली दुखी है और परेशान है। तो उसके व्यूज इतने डाउन हुए पड़े हैं कि कौन देखेगा, मतलब एक लड़की रोती रहेगी, अपना दुख बताती रहेगी, तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ही संभावना है थोड़े दिन बाद टचवुड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर लाइफ आर गोइंग स्मूथली, बाकी चीज़ें सही है। अब ये लॉस तो लॉस है ही, लाइफ टाइम रहेगा ही, एक दुख रहेगा ही, लेकिन ये चीज़ होनी ही थी। तो सम समवेयर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल पीस भी मिलेगा कि चलो हो गया सब, एक चीज़ खत्म हो गई, एक हो गया, माँ इज एट बेटर प्लेस नाउ। तो पता नहीं, मैं उसका देख रही थी और मेरा कोई इंटेंशन थी नहीं इस बारे में बात करने की, बट मैंने सोचा चलो एक 5-7 मिनट का ब्लॉग बना देती हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग इसे देखेंगे या नहीं देखेंगे, मुझे पता है मेरा मेनली चैनल सबा के नाम पे ही चलता है और मैं उसी पे ही बनाती हूँ। इट्स मोर एंटरटेनिंग टू टॉक अबाउट हर, लेकिन हर वक्त एंटरटेनमेंट ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इट वाज सेंसिटिव सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। और तो बस बेसिकली इतना ही कहना है कि अगर आपके आसपास कहीं ऐसा हो तो या सपोर्ट करिए उनको, मेंटली सपोर्ट करिए। और आप भी स्टे, यू एवरीबडी हैज टू स्टे स्ट्रांग एंड लाइक stay really really strong actually, to go through these kind of situations. It's very painful to go through uh, this situation actually when you lose a near and dear one, especially parents. और वापस सबा आए, सबा नहीं, संभावना आएगी और फिर से हम सबको हंसाएगी अपने पेट्स के साथ। तो चलिए बने रहिए। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत जल्दी मैं सबा पे 2 व्लॉग्स बनाने वाली हूँ, एक उसकी शादी का और एक उसकी उम्रा विजिट पे जो उसने ड्रामा किया था उसका। तो देखते हैं कैसा पसंद आएगा कि नहीं आपको। तो चलिए गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।